2 करोड़ से जायद का मुबैना तौर पर मियाँ बीवी ने मिलकर चूना लगा दिया है। ताल्लुक कोई 1 2 4 दिन का नहीं था। ताल्लुक मेरा इनके साथ 20 22 24 साल का था। इनके साथ मैंने बिजनेस शुरू किया, इनको पैसा भी दिया, लेकिन उस वक्त मेरे पास इन्वेस्टमेंट मैंने इनको थोड़ी दी कि 50 लाख रुपए के करीब। मेरे पैसों में से ये मुझे कोई 30 35 लाख रुपए वापस दे सके, बाकी 15 20 लाख रुपए ये 1 साल मुझे वापस नहीं दे सके। तो मैं कहा यार कितने के पैसे चाहिए होंगे, तो जी उसमें मुझे सर कोई 1.25 करोड़ रुपया मजीद चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, फिर दफ्तर आ। चक्करबाजों के चक्कर में आ गया हूँ। अकेला मैं नहीं आया, 16 से 17 फैमिली आई हुई हैं, जिसमें इनके अपने रिश्तेदार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, अगर तो आप कोई भी कारोबार करने लगे हैं तो मेरी आज की ये वीडियो बड़े गौर से देखिएगा। मेरे साथ वो साहब मौजूद हैं जिन्हें 2 करोड़ से जायद का मुबैना तौर पर मियाँ बीवी ने मिलकर चूना लगा दिया है। इनको कैसे लूटा गया, इनको कैसे वर्गलाया गया, तो फ़हीम साहब हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनकी पूरी कहानी इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। सर, ये क्या मामला हुआ? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर भाई। इनफैक्ट मैं पहले भी 2 3 चैनल्स में इंटरव्यू दे चुका हुआ हूँ, वहाँ पे मैंने सारी स्टोरी बताई है। असल में ताल्लुक कोई 1 2 4 दिन का नहीं था। ताल्लुक मेरा इनके साथ 20 22 24 साल का था। ये आसमान नाजी जिस पे मैंने FIR करवाई है, इसकी बड़ी बहन कोई 20 साल पहले मेरे मातहत काम करती रही है। उसकी शादी वादी हो गई, वो कनाडा सेटल हो गए। इसके बाद ये आ गई उसकी जगह पे, पढ़ी लिखी औरत है ये, तो इसने भी 3 4 साल जॉब की, फिर इसकी शादी हो गई, ये भी चली गई। शादी के कुछ 6 7 साल के बाद इसके हस्बैंड ने मुझसे रब्ता किया कि जी सर, वो आसमा ने आपका कहा है कि फ़हीम साहब से रब्ता करें, कोई कारोबार करना है तो उनके साथ मिल कर लें। तो बहरहाल उसी सिलसिले में 3 4 6 मीटिंग्स हुई इनके साथ। तो ये कोई 2021 की बात है, कोविड के बाद की। तो इनके साथ मैंने बिज़नेस शुरू किया, इनको पैसा भी दिया, लेकिन उस वक्त मेरे पास इन्वेस्टमेंट मैंने इनको थोड़ी दी कि 50 लाख रुपए के करीब थी। कुछ 6 8 महीने काम चला तो मुझे कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ नज़र आई। मैंने कहा यार मुझे अकाउंट्स शो करो, तो वो मुझे इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं दे सकते। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं स्टेप बैक हो जाता हूँ। मेरे पैसों में से ये मुझे कोई 30 35 लाख रुपया वापस दे सके, बाकी 15 20 लाख रुपया ये 1 साल मुझे वापस नहीं दे सके। मैंने इनसे गाहे बगाहे कहते रहता कि यार पैसे दे दो साल, लेकिन उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। उसके बाद नवाज़िश अली ने आके घर पे चक्कर लगाने शुरू कर दी है कि सर आप बड़े भाई हैं, मेरे बाप की जगह हैं, आप आ जाएं, वापस आ जाएं, मैं इंडिया से मेडिसिन बनवा रहा हूँ, तो उसमें बड़ा मार्जिन है, उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम बैठते हैं, करते हैं, ठीक ठाक सेटल हो जाएंगे हम। तो मैं कहा यार कितने के पैसे चाहिए होंगे, तो जी उसमें मुझे सर कोई 1.25 करोड़ रुपया मज़ीद चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, फिर दफ्तर आ। फिर ये मेरे दफ्तर आता रहा, यहाँ पे मैं ऐसे कैश की सूरत में पैसे वैसे भी दिए। वो जब टाइम गुजरता गया, काम शुरू नहीं हुआ, तो मैंने ऐसे फिर खींचना शुरू किया। मैं कहा यार वो काम क्यों नहीं शुरू हो रहा। वो सर दवाइयाँ आ गई हैं सर, वो उसकी इंस्पेक्शन नहीं हुई, वो इंस्पेक्शन रोकी हुई है, वो इतनी रिश्वत देनी है उनको, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और पैसे दे दें। किस्सा मुख्तसर जनाब, जब मुझे थोड़ा सा शक होना शुरू हुआ कि काम ख़राब होगा, मैं कहा यार मुझे कोई इन राइटिंग दे दे, मुझे कोई चेक वेक दे दे। तो फिर इन्होंने मुझे चेक वेक दी है अपने कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए की मेरी अमाउंट बनती थी। तो अल्टीमेटली इन्होंने प्लान किया हुआ था। देखिए हम हैं कारोबारी लोग, हमारा फैमिली बिजनेस है मेडिकल इक्विपमेंट का। तो हम इन चक्करबाजों के चक्कर में आ गए हैं, और अकेला मैं नहीं आया, 16 से 17 फैमिली आई हुई हैं, जिसमें इनके अपने रिश्तेदार भी हैं। ये टोटल इन्होंने सारों को मिल मिला के कितने पैसे खाए हैं या फरार हुए हैं? ये मैं बताता हूँ जी आपको, इसमें कोई एग्जैक्ट अमाउंट तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन जो फिगर सामने आ रही है वो 20 से 25 करोड़ रुपए की आ रही है। क्योंकि हर बंदा कह रहा है जी मेरा 3 करोड़ है, मेरा 86 लाख है, मेरा 80 लाख है, मेरा 60 लाख है। और जो लोग बाहर आ रहे हैं उनके तो बच्चों के घरों की फीसें देने के लिए नहीं रह गई। तो ये इन्होंने गेम सेम प्लान के साथ, सेम तरीके के साथ की है। गेम प्लान बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने खेला है। अगर मुझसे पैसे लेने हैं तो मेरे सामने उन्होंने आपको गंदा किया है, आपसे पैसे लेने हैं तो आपके सामने उन्होंने मुझे गंदा किया, ताकि हम आपस में रब्ता ना कर सकें और इनका पोल ना खुल जाए। अब कुछ पता इनका चला ये कहाँ फरार हो गए हैं, या जो FIR दर्ज करवाई है उसका कोई बेनिफिट होता नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, मैंने FIRs कराई हैं, पुलिस ने बड़ा सपोर्ट किया है। ये इश्तिहारी भी हो गए हैं, मफरूज़ भी हो गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे हैं, कोई कहता है इंग्लैंड में हैं, कोई कहता है वहाँ ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई कनाडा बोलता है,
कोई कहता है जी पाकिस्तान में ही है, इसके भाइयों ने छुपाया हुआ है इसको। वो अब ज़ाहिर है कि हम उस पर लीगल एक्शन ले रहे हैं, वो अब पुलिस की रेडें शेडें शुरू हो जाएंगी। मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म पे इनके ख़िलाफ़ गया हुआ हूँ जी। मैं यूके में भी हूँ इनके ख़िलाफ़ लीगली, मैं पाकिस्तान में भी लीगली इनके ख़िलाफ़ गया हुआ हूँ, और तकरीबन हर महकमे में मैंने इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस दी हुई हैं और मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो गेम डाली जाती है ये इन दोनों मियाँ बीवी की जानिब से मिलके किया जाता है सब कुछ? 100% जी, मेन तो ये दोनों प्लानर्स हैं, ठीक है, दोनों मियाँ बीवी प्लानर्स हैं, लेकिन इसका वालिद आसमान नाज़री का वालिद भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कंपनी उसके नाम है। मैंने पुलिस को सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंसेस दे दिए हैं। अब जहाँ तक हमारी और इन्फॉर्मेशन आई है वो बड़ी भयानक है। वो ये है कि जी ये पूरा टब्बर ही फ्रॉडी है, क्योंकि नवाजिश की जो भाभी है, नवाजिश की जो भाभी है वो इसकी बीवी के साथ पार्टनर है, और वो पार्टनरशिप इन राइटिंग है, और वो पार्टनरशिप रजिस्टर है, और 2023 की 2-3 साल पुरानी पार्टनरशिप है। इसका मतलब है उस पार्टनरशिप के अंडर बिजनेस हुआ है। उसका मतलब है कि इन दोनों ने बेनिफिट लिया है और दोनों औरतों ने ये प्लान करके फ्रॉड किया है। तो पुलिस इस पहलू पे भी देख रही है कि क्या करना है, किस तरह से करना है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। नाज़रीन, आप ये देखें कि ये इंतहाई शरीफ इंसान है और इन्हें किस तरह उन लोगों ने झांसा दिया, वर्गलाया, अपनी बातों में फंसाया, फिर इनके करोड़ों रुपए, और इनके जो दीगर साथी हैं उनके भी वो करोड़ों रुपए लेके रफू चक्कर हो चुके हैं। और अब ये बेचारे उन पैसों की वापसी के लिए मुख्तलिफ जो प्लेटफार्म हैं उनके दरवाजे खटखटा रही हैं। तो आप लोगों ने एक तो इन लोगों से बच के रहना है, दूसरा आप कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करने लगें या कारोबार करने लगें तो आपने मशवरा भी किसी से लेना है और 1000 बार सोचना है इनका कितना पुराना ताल्लुक़ था और उसी ताल्लुक़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इनको लूट लिया गया। अच्छा, मैं एक और कहना चाह रहा हूँ कि पहले इंटरव्यू में मैंने तमाम मुतासरीन से अपील की थी कि जिनके ये लोग पैसे ले गए हैं तो वो उनसे रब्ता करें। तो माशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने रब्ता किया है। अभी एक और मीटिंग चल रही है जिसमें तमाम दोस्त बताएंगे कि उनका ताल्लुक़ क्या था उनके साथ, और कितना कितना पैसा ले गए हैं, किस बेस पे ले गए हैं, क्या सब्ज़ बाग दिखाते गए हैं। तो वो इंशाल्लाह वो भी एक आधे दिन में ऑन एयर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।